हेलो व्हाट्सअप स्टूडेंट्स। और आज हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हेलो एरीन्स के बारे में। बहुत सारे डाउट होते हैं हेलो एरीन्स क्या है, क्या जितने भी हमारे कन्वर्जन है हेलो एरीन्स के इंपॉर्टेंट वो सारे हम आज कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। सो गाइज आज हम पूरा हेलो एरीन्स का जितना भी इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो सबको हम देखते हैं ये वाली वीडियो में। तो हेलो एरीन्स बेसिकली है क्या? वह हेलो एरीन्स को बेसिकली अगर तोड़ के देखा जाए तो हेलो एरीन्स जो है इसमें आपको एक प्रीफिक्स मिल जाता है, प्रीफिक्स जिसका वर्ड है हेलो। इस हेलो का बेसिकली मीन्स है एरोमेटिक कंपाउंड से, जितने भी आपके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कह लीजिए आप, हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से। तो बेसिकली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को एक तरीके से हम हेलो एरीन्स कहते हैं। गाइस इस हेलो एरीन्स में जो हमारे और प्रीफिक्स जो होते हैं, इसकी जो पोजीशंस होती हैं वो आपको डिसाइड कर सकते हैं पैरा, ये ऑर्थो, मेटा और पैरा से। ये हमारी 3 साइड्स होती हैं बेसिकली। अब जैसे कि मैं आपका एग्जांपल देके समझाता हूँ। सो ये है मेरा कंपाउंड एक, जिसका नाम है, आप सभी लोग जानते हैं इसका कंपाउंड का नाम बेंजीन। ये मैंने बेंजीन बनाया है। ये क्या है? बेंजीन है गाइस। तो ये जो है ये मैंने बना दिया आपको ब्रोमो बेंजीन। क्या है ये? ब्रोमो बेंजीन है गाइस। अब मैं ब्रोमो बेंजीन है, दूसरा मैं आपको लेके दिखाता हूँ। ये यहाँ पे मैंने ब्रोमो बना दिया, और ये हो गया। यहाँ पे इस पोजीशन पे मैंने एक ब्रोमो बना दिया। कहीं इन दोनों में जो डिफरेंस है वो इनके नाम का है। जैसे जो इसका पहला नाम है, इसका कॉमन नेम और आयुपैक नेम दोनों बताता हूँ मैं आपको। तो इसका जो आपको कॉमन नेम है, यहाँ इसका आयुपैक नेम, आयुपैक नेम है गाइस। तो इसका कॉमन नेम है इस ब्रोमो बेंजीन, और इसका आयुपैक नेम भी है ब्रोमो बेंजीन गाइस। इसमें लेकिन इसका आयुपैक नेम और इसका कॉमन नेम बिल्कुल अलग है। जैसे कि इसका कॉमन नेम ये जो है ये पोजीशन है मेटा पोजीशन पे, तो ये है एम लिख सकते हैं आप यहाँ पे। फिर यहाँ पे लिखिए आप डाई ब्रोमो बेंजीन, ये आपका डाई ब्रोमो बेंजीन। और इसका अगर आप आयुपैक नेम लें तो यहाँ से आप नंबरिंग करिए 1 2 3, यानी कि 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन। सो गाइस बेसिकली इतना डिफरेंस है आपका हेलो एरीन्स में। तो हेलो एरीन्स की जितनी भी प्रिपरेशंस होती हैं वो हम देखते हैं आगे। सो गाइस यहाँ से हम हेलो एरीन्स की प्रिपरेशन को चालू करते हैं। सो गाइस प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हम लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लेता हूँ एक बेंजीन को। सो गाइस यहाँ पे हमने बेंजीन को ले लिया है। ये हमारी है बेंजीन। गाइस बेंजीन में हम X2 मिलाएंगे। X2 यहाँ से आप X जानते होंगे आप, ये X जो है ये है हेलोजन। हेलोजन मीन्स X यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है क्लोरीन, ब्रोमीन, etc। तो यहाँ पे आप X2 मिलाएंगे, और जिसकी प्रेजेंस में मिलाएंगे गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यही ध्यान रखनी है, आपको ये बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ये हमने मिलाया FeCl3 डार्क, जिसका टेम्परेचर 310 से लेकर 320 केल्विन तक रहता है। टेम्परेचर आप याद नहीं रहे तो आपके ये FeCl3 याद तो रखना ही है। तो इतना करने के बाद गाइस ये जो आपका कंपाउंड बनेगा ये कुछ इस तरीके से बनेगा गाइस। यहाँ पर अगर आपने Cl जोड़ा है तो यहाँ पे
Cl, या फिर मैंने यहाँ पे X लिखा है तो आप कोई भी जो हेलोजन ग्रुप है वो आ जाएगा। तो ये जो कंपाउंड है गाइस, ये है आपका एराइल हैलाइड। बेसिकली इसको एराइल हैलाइड्स कहते हैं। तो आपको इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना कि एराइल हैलाइड क्या बोल दिया इन्होंने, क्या बनाना है एराइल हैलाइड से, इसका क्या मतलब है। तो गाइस अब हम करते हैं दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में हम लेंगे डाइजोनियम सॉल्ट। बहुत नाम सुना होगा आपने इसका, डाइजोनियम सॉल्ट। कुछ लोगों को बहुत परेशान भी करता है ये डाइजोनियम भाई। तो ये डाइजोनियम सॉल्ट का देखते हैं हम कैसा है ये डाइजोनियम भाई। तो सबसे पहले आपको बेंजीन बनाना है, और बेंजीन के ऊपर डाइजोनियम सॉल्ट मीन्स N2Cl, N2Cl। और ये हमारा क्या है, हमारा इसका नाम है गाइस डाइजोनियम। अब डाइजोनियम से मैं आपको 3 बातें बताऊंगा। तो सबसे पहली बात सुननी है आपको डाइजोनियम से, और ये जो है ये तीनों की तीनों इम्पॉर्टेंट है, जिसमें से कि 2 नेम रिएक्शन है गाइस। अभी डाइजोनियम सॉल्ट को आप तोड़ेंगे तो ये Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूटेगा। क्लियर है इतनी बात? अगर इतनी बात क्लियर है गाइस, तो इसमें डायरेक्ट इसे बनाने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करेंगे कॉपर को और HX को। ये दोनों चीज़ें आपको लिख के आनी है, कॉपर और HX। यहाँ पे X जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है Cl और Br को। इतने अगर आप करके आते हैं कॉपर के उससे, तो आपका ये एराइल हैलाइड जो है ये बन के रेडी हो जाएगा गाइस। यहाँ पे आपका बन जाएगा एराइल हैलाइड। तो यहाँ पे हमारा X जिसका नाम है एराइल हैलाइड। और गाइस ये रिएक्शन इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये एक नेम रिएक्शन है, और उस नेम रिएक्शन का नाम है आपका गटरमैन रिएक्शन। तो आपको गटरमैन रिएक्शन कहाँ से बननी है गाइस? डाइजोनियम में आपको कॉपर और HX मिलाना है तो एराइल हैलाइड बनता है, जिसको कि क्या है, एक गटरमैन रिएक्शन है गाइस। नेक्स्ट जो आता है हमारा डाइजोनियम से, तो ये थर्ड ले लेते हैं चलिए से। तो आपको डाइजोनियम बनाना तो आ गया होगा, केवल कुछ नहीं करना, आपको बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर आपको N2Cl लिखना है बस। और ये जो है आपका, ये आपका डाइसोनियम रेडी है गाइस। अगर इसमें आप CuX मिलाते हैं और HX भी मिलाते हैं, यहाँ पे आप X अच्छे से जानते हैं कि ये X है, ये है क्लोरीन और ब्रोमीन। सो गाइस तब भी आपका ये एराइल हैलाइड बनके तो रेडी हो जाता है। फ़र्क आपने देखा होगा कि हमने जो गटर में रिएक्शन पीछे पड़ी थी उसमें HX और कॉपर था, यहाँ पे लेकिन CuX है, ठीक है। ये फ़र्क है, और ये जो फ़र्क है यही इसे एक स्पेशल नेम देता है, जो कि रिएक्शन एक नेम रिएक्शन है जिसका नाम है सैंडमेयर रिएक्शन। सो गाइज यहाँ से आपकी 2 नेम रिएक्शन रेडी हो गई, सैंडमेयर रिएक्शन जो कि 3 नंबर में डायरेक्ट बोर्ड के एग्जाम्स में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं। सो अगला जो है हमारा फोर्थ, वो भी हम डाइजोनियम से करेंगे, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट जितनी भी हैं वो सारी हम आपको कवर करके बताता हूँ, मेन। तो ये डाइजोनियम है हमारा। गाइस इस डाइजोनियम में अगर आप पोटेशियम के साथ कोई भी एक हैलोजन ले लेते हैं X और हीट कराते हैं, और यहाँ पे ये जो हैलोजन है ये केवल आयोडीन के लिए है वैलिड,
केवल और केवल आयोडीन के लिए है ये रिएक्शन। तो यहाँ पे आपका एराइल हैलाइड बनके रेडी हो जाता है गाइस। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो एराइल हैलाइड है ये किस चीज़ के लिए है, ये है हमारा आयोडीन के लिए गाइस। तो ये हमारा रेडी है यहाँ पे। अगला हम करेंगे फिनॉल से। फिनॉल भी आप लोगों ने देखा होगा, फिनॉल। तो फिनॉल के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस OH लगाना है ऊपर और ये फिनॉल बन जाता है। तो इसमें हम PX5 मिलाते हैं गाइस, ध्यान रखिएगा PX5। तो आपका एराइल हैलाइड बनके रेडी हो जाता है। एराइल हैलाइड PX5, ठीक है। अगली जो रिएक्शन है हमारा, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, नोट डाल के मैं आपको बताता हूँ। और ये रिएक्शन इम्पोर्टेंट क्यों है ये भी हम देखेंगे। गाइस ये रिएक्शन जो है ये डाइजोनियम की ही है। ये जो रिएक्शन है ये हमारी डाइजोनियम की है, जैसे कि N2Cl हमारा डाइजोनियम होता है। आप सभी लोगों ने अभी एक चीज़ नोटिस की कि यहाँ पे हमने हर जगह X में Cl और Br लिया, यहाँ पे हमने X में आयोडीन लिया, और यहाँ पे हमने जो पीछे करा था यहाँ पे X में हमने Cl और Br लिया, लेकिन फ्लोरीन तो आपने कहीं भी नहीं लिया गाइस। तो ये जो रिएक्शंस हम यूज़ करें, सैंडमेयर, गटरमैन, ये सब किसके लिए हैं? अगर आपको क्लोरीन और ब्रोमीन में चेंज करना है। और आप ये पोटेशियम वाली कब करेंगे? जब आपको आयोडीन में चेंज करना है। तो अब ये जो नोट डाल के मैं लिख रहा हूँ ये आपको तब चेंज करना है जब आपको फ्लोरीन दिया जाए। तो यहाँ पे हम बनाएंगे HBF। ये HBF जो है गाइस ये होता है हमारा फ्लोरोबोरिक एसिड। ओके गाइस, इस फ्लोरोबोरिक एसिड से जो आपका कंपाउंड बनेगा वो बनेगा N2BF4। गाइस मैकेनिज्म देखिएगा आप इस रिएक्शन की बहुत ही ध्यान से। यहाँ पे ये पॉजिटिव में और ये वो नेगेटिव में, ये पॉजिटिव में और ये नेगेटिव में। तो यहाँ पे HCl अगर निकला तो ये BF4 पूरा यहाँ पे उठ के आ गया। अब इस रिएक्शन को मैं हीट दूंगा गाइस, इस रिएक्शन को मैं हीट दूंगा, और जैसे ही मैं इस रिएक्शन को हीट दूंगा तो ये रिएक्शन जो है फ्लोरीन जो है यहाँ पे आपका, इसे आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये आपका फ्लोरीन जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और आपका जो बाई प्रोडक्ट में निकलेगा वो बचा आपका BF के साथ 3 बचा, और आपका बचा N2 गैस। ये आपका था गाइस इम्पॉर्टेंट, जो कि फ्लोरीन के लिए है और स्पेशली एग्ज़ाम्स में पूछ ली जाती है गाइस। और इस रिएक्शन का जो आपका नाम है, इस रिएक्शन का जो आपका नाम है वो है आपका बल्स साइमन, इसे हम कहते हैं बल्स साइमन रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर फ्लोरोएरीन्स। तो गाइस ये जो रिएक्शन है आपको फ्लोरोएरीन्स के लिए है। गाइस ये जो मैंने आपको जितना भी कुछ बताया ये सब हेलोएरीन्स से रिलेटेड था। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो थे वो हमारी है। हेलोएरीन्स का जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो भी जल्दी आएगा, उसमें आपको जितना भी आपके ऑर्गेनिक में हेलोएरीन्स का रिएक्शंस हैं, कन्वर्जन है, वो सब हम कवर करेंगे। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।